नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील के खिलाफ प्रकाशित लेख पर अखबार के मालिक के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने के आदेश पारित किए हैं। मध्य प्रदेश स्थित संडे ब्लास्ट नाम के एक दैनिक समाचार पत्र के मालिक के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था, जिसमें एडवोकेट ने पान मसाला व्यवसाय पर कराया झूठा मामला दर्ज शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी 2013 में। हालांकि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया, लेकिन सत्र न्यायालय ने इसे बहाल कर दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी शिकायत की बहाली को बरकरार रखा, जिसके बाद आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए शिकायत को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट के विचार से सहमत होते हुए न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, हमारा ये भी विचार है कि विचाराधीन समाचार लेख अच्छे विश्वास में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रकाशित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए विचार को सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता के कारण अवैध या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने आदेश दिया, परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 500 के तहत प्रतिवादी शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत के अनुसरण में आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ की जाने वाली सभी कार्यवाही भी रद्द कर दी जाती है। मामले का विवरण संजय उपाध्याय बनाम आनंद दुबे। लायंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर का फॉलोअप कैंप संपन्न हुआ। उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि स्वर्गीय रामपाल जी गर्ग व स्वर्गीय श्रीमती अनोप देवी गर्ग एवं स्वर्गीय लान श्री रतन लाल जी गर्ग की पुण्य स्मृति में गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित शिविर में 29 से 31 जनवरी को कोटा में किए ऑपरेशन मरीजों को रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 164 मरीजों की जाँच कर दवा प्रदान की गई। फॉलो अप शिविर का शुभारंभ प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन लान SN न्याती, सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग, डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, लान भागचंद मुंदड़ा, विनय पांड्या, डॉक्टर अर्चना प्रभा ने गणेश जी मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। 26 दिसंबर 2023 को आयोजित शिविर में हुए 154 मरीजों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। लायंस क्लब के कोषाध्यक्ष भरत महेश्वरी ने बताया कि फॉलो अप शिविर में सचिव अनिल बंसल, कंपाउंडर लखन सोनी एवं प्रदीप शर्मा तथा देवराज गुर्जर ने सराहनीय सहयोग दिया। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान SN न्याती ने सभी के अच्छे ऑपरेशन होने और सभी को नेत्र ज्योति प्राप्त होने की खुशी जाहिर की व भामाशाह लान दिनेश गर्ग एवं पूर्व डिस्ट्रिक्ट सचिव लाइनेस कौशल्या गर्ग व गर्ग परिवार को बधाई दी। भिनाय उपखंड अधिकारी रवि वर्मा द्वारा रविवार को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर OPD और चिकित्सा व्यवस्था की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान OPD समय में एक डॉक्टर अनुपस्थित मिले, जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही उपखंड अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब, वार्ड, दवा वितरण केंद्र आदि का निरीक्षण किया। महिला वार्ड के शौचालय में सफाई की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई, जिस पर उन्होंने समुचित सफाई रखने और बायोमेडिकल वेस्ट के निर्धारित मानकों के अनुसार निस्तारण के अस्पताल प्रभारी को निर्देश दिए गए।
अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाई की ग्राम पंचायत पढ़ांगा से निर्विरोध निर्वाचित सरपंच बालचंद्र कावड़िया के भाई व प्रतिनिधि समाजसेवी व भामाशाह सोनू कावड़िया जब से ग्राम पंचायत के सरपंच बने हैं तब से ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि उनकी पंचायत के किसी भी गांव में किसी की भी मृत्यु होने पर जो वो अपनी निजी आय से 11,000 रुपये की राशि सहायता के तौर पर देंगे। इसी क्रम में आज उन्होंने सांवरलाल पुत्र नारायण गुर्जर के स्वर्गवास की जानकारी मिलने पर उनके निवास स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। और कांवड़िया ने उनका कच्चा मकान देखकर व घर की आर्थिक स्थिति देखकर उनके भाई कान्हा गुर्जर को 11,000 रुपये की नकद राशि सहायता के तौर पर देकर पुण्य का काम किया और परिवार के सदस्यों से कहा कि उनके लायक कोई भी कार्य सेवा हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस अवसर पर साथ में लादू गुर्जर, सोजी गुर्जर सहित जतेंद्र सिंह राठौड़, रतनपुरी गोस्वामी, शिवराज लिलिया व एडवोकेट कन्हैया लाल मेवाड़ा भी उपस्थित रहे। इस मौके पर समाज सेवी कावड़िया ने बताया कि गांवों में मृत्यभोज की कुप्रथा आज भी जारी है, जिसे रोकने के लिए उन्होंने जनजागृति अभियान चला रखा है। वो अपनी ग्राम पंचायत के नागरिकों को यही कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात 12 दिन तक जो बैठक लगती है उसमें आने वाले रिश्तेदारों व समाज के लोगों के लिए चाय व बीड़ी पिलाने की परंपरा में जो खर्चा लगता है वो राशि वो उन्हीं परिवारों को देते हैं जो परिवार मृत्यभोज नहीं करने का संकल्प लेते हैं। आज भी उन्होंने पीड़ित परिवार से यह संकल्प लिया कि वो मृत्यभोज नहीं करेंगे। आज राशि देते समय ग्राम के कई ग्रामीणजन मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में कावड़िया ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा, किसी को भी चिकित्सकीय सहायता या अन्य कोई आवश्यक सहायता की आवश्यकता हो तो वो जरूर बताएं। सोनू कावड़िया प्रदेश ही नहीं देश में पहला ऐसा जनप्रतिनिधि है जो अपनी निजी आय से शोक संतप्त परिवार को इस प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। राज्य व केंद्र की सरकारें भी दुर्घटना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि देती हैं, जबकि कावड़िया दुर्घटना के अलावा साधारण मृत्यु से मरने वालों को भी आर्थिक सहायता देते हैं। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने यह बात जोधपुर सर्किट हाउस में रविवार को जनसुनवाई के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने आम जन की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण एवं त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए। श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जनता तथा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरते तथा जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए सुशासन से परिपूर्ण राजकाज का आदर्श प्रस्तुत करें। इसके लिए विभागीय स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण की आरंभिक पहल करें ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो सके और इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की देरी का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री श्री पटेल ने कहा कि बुनियादी लोक सेवाओं तथा जन सुविधाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों का दायित्व है, जिसे उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि सुशासन के संकल्पों को साकार किया जा सके। आमजन की समस्याओं को तसल्ली से सुनते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि समस्याओं का यथोचित समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उपखंड भिनाई के देवलिया कला ग्राम में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने के साथ कला साहित्य संस्कृति के समागम और ग्रामीण विकास झलक दिखाता देवलिया कला फेस्टिवल, मसलन ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर गांव आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को सार्थक बनाने की दिशा में भिनाई तहसील की देवलिया कला ग्राम पंचायत में फोकस भारत मीडिया और फोकस फाउंडेशन की ओर से पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी बड़े स्तर 11 फरवरी रविवार 2024 को आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 सालों से कार्यक्रम में लगभग 5,000 ग्रामीण शामिल हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। फोकस भारत की प्रधान संपादक और आयोजक कविता नरुका ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने के अनुरूप आत्मनिर्भर गांव आत्मनिर्भर भारत को सार्थक बनाने की दिशा में ये एक छोटा सा कदम है। गांव के विकास के साथ गांव का नाम विश्व के मानचित्र पर उकेरने के दृढ़ संकल्प को गति मिल सके। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से देवलिया कला फेस्टिवल को हजारों लोगों की मौजूदगी में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। देवलिया कला फेस्टिवल हर साल फरवरी महीने आयोजित किया जाता है। पद्मश्री गुलाबो सपेरा की प्रस्तुति भी रहेगी कार्यक्रम में।
पद्मश्री गुलाबो सपेरा पिछले 2 सालों से देवलिया कला फेस्टिवल में प्रस्तुति दे रही है। इस बार 11 फरवरी को अपनी 3 पीढ़ियों के साथ गुलाबो सपेरा मंच पर ऐतिहासिक प्रस्तुति देगी। इसके अलावा अलगोचा कलाकार, मांगणियार कलाकार, कथक नृत्य जैसी लोक कलाओं की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। देवलिया कला फेस्टिवल में खास बात ये रहेगी कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने के लिए गांव में होम स्टे रखा गया है, जिसमें ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण शहरी संस्कृति का आदान प्रदान भी होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क सिलाई मशीन दी जाएगी। हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण सामग्री वितरित की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं द्वारा सामूहिक लोकगीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाया जाएगा। राजस्थान और केंद्र सरकार की योजनाओं की स्टॉल भी लगाई जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को देवलिया कला अवार्ड से नवाजा जाएगा। जिला सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने बूंदी के एक वकील को शांति भंग में गिरफ्तार करने के मामले में रायथल थाना अधिकारी, रायथल तहसीलदार एवं अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। गत 9 दिसंबर को रायथल थाना पुलिस ने अपने पक्षकार के साथ थाने में गए एडवोकेट रमेश चंद्र को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दिया था। पुलिस द्वारा 24 घंटे बाद एडवोकेट रमेश चंद्र को कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया, जहां एडवोकेट ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बताया कि वह पेशे से वकील है, उसका किसी भी पक्ष से कोई निजी संबंध नहीं है, न ही उसका किसी मारपीट, गाली गलौच और धमकी देने की घटना में कोई योगदान रहा है। लेकिन तहसीलदार ने निग्राकार के पक्ष को विचार में लिए बिना केवल थाना अधिकारी रायथल के कहने पर आक्षेपित आदेश पारित किया। एडवोकेट रमेश चंद्र ने पुलिस कार्रवाई और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध जिला सेशन न्यायालय में निगरानी याचिका पेश की, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को आदेश की प्रति भेजकर रायथल थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच कर कठोर कानूनी कार्यवाही एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने जांच के दौरान थाना अधिकारी एवं अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित अथवा लाइन हाजिर कर जांच रिपोर्ट 16 मार्च को न्यायालय में पेश करने को कहा है। न्यायालय ने आक्षेपित आदेश जारी करने पर तहसीलदार रायथल के खिलाफ भी समुचित कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर बूंदी को निर्देश दिए हैं। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा एवं कार्यकारिणी के पदाधिकारी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एक अधिवक्ता के खिलाफ थाना अधिकारी और तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई करने की मांग भी की गई थी। जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश को भी अभिभाषक परिषद अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, सचिव संजय जैन की ओर से कठोर कार्रवाई करने की अपील की थी।